हाय। 2026 में तो दुनिया खत्म है, लेकिन इससे पहले मैं आपको 3 ऐसे आईपीओ के बारे में बताऊंगा कि अगर दुनिया खत्म भी हो जाए और इसमें आपका लिस्टिंग गेन हो गया तो आपकी दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो 3 आईपीओ है मीशो, एक्वेस एंड विद्या वाइट्स। तीनों की तीनों आईपीओस 3 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और 5 दिसंबर 2025 यानी कि आज इसका आखिरी डेट है। इवनिंग 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो दिसंबर 10 है, यानी कि बुधवार को, वेडनेसडे को। तो पहले हम शुरू करते हैं मीशो से। मीशो इंडिया का ई कॉमर्स गेम चेंजर है, मोस्टली टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में। आईपीओ साइज इसका जो है वो है 5,400 करोड़ का, जिसमें से 4,250 करोड़ फ्रेश इशू है और 1,171 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल्स के लिए है। ओबियसली कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहती है। और फंड्स का ब्रेकडाउन देखें तो कंपनी इस पैसों से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग, एआई टीम्स को हायर करने के लिए और मार्केटिंग के लिए यूज़ करने वाली है। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी मीशो जो है वो एसेट लाइटर मोड पे है, यानी कि कंपनी के पास नो वेयर हाउसेस, नो इन्वेंट्री, ओनली टेक एंड लॉजिस्टिक्स एंड पार्टनरशिप से ही पैसे आते हैं। लेकिन जीएमपी देखे तो आज भी मैं जीएमपी देख रहा था 44% में है, अभी भी हाइक में है। तो इससे अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 6,000 रुपये का तो प्रॉफिट होगा अभी तक देखा जाए तो। और लिस्टिंग के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक देखा जाए तो 6,000 रुपये अप्रॉक्स आपके प्रॉफिट में आएंगे। तो देखते हैं क्या मीशो आपका पैसा डबल करता है या पेटीएम की तरह आपका पैसा डुबाता है। एक्चुअली ग्रे मार्केट में तो आग लगी पड़ी है और मीशो का वैल्यूएशन जो है वो करीब 53,000 करोड़ रुपीस का है। तो क्या आप मीशो में इन्वेस्ट करेंगे? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दूसरा जो आईपीओ है वो है एक्वेस का आईपीओ, AEQUS एक्वेस। ये एरोप्लेन्स के छोटे बड़े पार्ट्स को बनाता है। इसके पास पूरा एंड टू एंड मीन्स सेटअप है, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्जिंग, पॉलिशिंग एंड असेंबली। एंड टू एंड सेटअप है इसके पास। इसने आईपीओ लाया हुआ है 922 करोड़ रुपए का, जिसमें से एक प्रॉब्लम मुझे लगता है क्योंकि कंपनी अभी डेप्ट में है 631 करोड़ रुपए, यानी कि 631 करोड़ रुपीस के डेप्ट में है कंपनी। और हमसे जो ये 922 करोड़ रुपए मांग रहा है, हमसे मतलब आप सबसे, हमसे मिलके, तो इसमें से ये 430 करोड़ रुपए पहले तो अपना लोन रीपेमेंट करेगा और फिर 80 करोड़ रुपए के न्यू मशीन्स खरीदेगा और बाकी के फ्यूचर एक्सपेंशन में यूज़ करेगा। कंपनी एक्चुअली एक्वेस जो है वो 2 पार्ट्स में काम करता है। एक तो एरोस्पेस में काम करता है, जो कि मतलब मशीन्स बनाता है और पूरा काम उसका करता है। और दूसरा जो है वो कंज्यूमर डिवीजन में काम करते हैं, जो कि टॉयस एंड कुकवेयर्स बनाते हैं। तो देखा जाए तो एरोस्पेस तो इसका प्रॉफिट में है और कम से कम 80% का जो रेवेन्यू है वो एरोस्पेस से ही आता है। लेकिन इसका जो कंज्यूमर डिवीज़न है वो पिछले साल 29% के लॉस में है। तो इसके वजह से ओवरऑल कंपनी भी 9% के लॉस में है। देखा जाए तो कंपनी पूरा 3 साल से लॉस में चल रहा है और पिछले साल के लॉसेस को कैलकुलेट करें तो 102 करोड़ का लॉस था कंपनी का। लेकिन एक बात अच्छी है कि कंपनी अपने एरोस्पेस में 80% तक का एक्सपोर्ट करता है, यानी कि डॉलर्स में कमाता है। तो अगर आप थोड़े रिस्क लेके इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए शायद मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आप प्रॉफिट गेन करके निकल जाना चाहते हैं, मतलब लिस्टिंग गेन करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो तीसरे आईपीओ में चलते हैं, जो कि है विद्या आईपीओ। विद्या अपना 300 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आई हुए है। विद्या जो है वो कॉपर वाइट्स बनाता है, कॉपर इलेक्ट्रिकल वाइट्स, पावर प्लांट्स के लिए, ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, मोटर व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इन सब में जो कॉपर वाइट्स यूज़ होते हैं वो सारे के सारे विद्या बनाते हैं। विद्या जो है वो इंडिया का टॉप 5 कंपनीज में आते हैं। अभी तो वो
टॉप 4 में है और मार्केट शेयर का करीब 6% विद्या वाइट्स के पास है। और हमसे जो ये 300 करोड़ मांग रहा है आईपीओ की ओर से, उसमें से वो 275 करोड़ मतलब 275 करोड़ अप्रॉक्स वो एक्सपेंशन में यूज़ करेगा, एक और न्यू प्लांट बनाएगा। तो इससे इसका जो 6% का मार्केट शेयर है वो बढ़ के 11% का मार्केट शेयर पे चला जाएगा। और कंपनी प्रॉफिट में भी है, पिछले साल इसने 38% का प्रॉफिट कमाया है और बाकी के पैसों से ये न्यू प्लांट्स बनाएगा, शायद एक्सपेंड करेगा, न्यू प्लांट्स बनाएगा। तो मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये सही लग रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम, मतलब सब में प्रॉब्लम्स होती है, वैसे इसमें भी प्रॉब्लम है कि कंपनी पूरा का पूरा कॉपर पे डिपेंड है। अगर कभी भी होल वर्ल्ड में, इंडिया में कहीं पे भी कॉपर कॉपर का क्राइसिस हो गया तो कंपनी तो गियो। बाकी रिस्क तो है। आप बताइए, आप इन तीनों में से किस में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर किसी में भी नहीं करेंगे तो आप कौन से आईपीओ के वेट में हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। अपनी माशूका से इश्क रखो या ना रखो, पैसे से तो इश्क करना ही चाहिए।